अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूक्रेन, जिसको हम यूक्राइन भी कहते हैं, ये ईस्ट यूरोप का कंट्री है, रूस का पड़ोसी है और रूस के बाद ये दूसरा एक बड़ा मुल्क है। यूक्रेन के वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूक्रेन की एम्बेसी में या फिर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे और कहां पे सबमिट करेंगे। तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूक्रेन का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि यूक्रेन की जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो आप यूक्रेन की एम्बेसी में डायरेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर जो अपॉइंटेड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एम्बेसी और वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की डिटेल से पहले हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास है रिक्वेस्ट लेटर। ये एक रिक्वेस्ट लेटर होता है जिसमें हम एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमें एक वीज़ा इशू किया जाए। आप अपना ट्रैवल प्लान जो है वो भी रिक्वेस्ट लेटर में डाल सकते हैं, यानी कि यूक्रेन में आप कौन से सिटीज़, कौन से प्लेसेस जो है वो विज़िट करेंगे, डे बाय डे आपका क्या एक्टिविटी रहेगी, वो सारी आप कवरिंग लेटर में डाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे, हमारे पास है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे बताया गया है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये हम ऑनलाइन फिल करेंगे और इसको हम ऑनलाइन ही सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे फिर वो हम सबमिट करेंगे एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, जो हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक लिंक, सबमिट ऑनलाइन फॉर्म। अगर हम इस सबमिट ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, उसको हम फिल करके सबमिट कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताना चाहता हूँ और पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। उसके बाद हम आएंगे ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। रिक्वायरमेंट्स में तीसरे नंबर पे हमारे पास है फ़ोटोग्राफ। एक कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा जिसका डायमेंशन जो है यानी कि साइज़ जो होगा वो 35 mm बाय 45 mm होगा। ये जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे तो ये साइज़ जब उनको आप बताएंगे तो उस हिसाब से आपको फ़ोटो बना के वो दे देगा। चौथे नंबर पे है कि आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए और उसमें कम से कम 2 खाली ब्लैंक पेजेस जो है वो होने चाहिए। पांचवें नंबर पे आपका जो CNSE ID कार्ड है उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी A4 साइज़ के पेपर पे। छठे नंबर पे लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं। इसमें आपकी जॉब की डिटेल्स, आपकी सैलरी, कब से आप काम कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स जो है इस लेटर के अंदर मौजूद होती हैं। सातवें नंबर में बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। ये 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट यूजुअली मांगते हैं, मगर कुछ केसेस में जो है ये 6 महीने की भी आपसे मांग सकते हैं। और आपके पास कम से कम $750 होने चाहिए 15 डेज़ के स्टे के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं या 15 दिन से कम के लिए जा रहे हैं तो फिर भी आपके पास कम से कम $750 होने चाहिए। ये आपको ये शो मनी दिखानी पड़ेगी एयरपोर्ट पे। अगर आप 15 दिन से ऊपर का ट्रिप बनाते हैं, यानी कि 15 दिन से ऊपर और 30 दिन के अंदर, तो फिर आपको जो है $1500 लेके जाने होंगे और एयरपोर्ट पे आपको दिखाने होंगे। 8वें नंबर पे हमारे पास है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। आपको 30,000 यूरो की एक ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। कुछ लोग इसको देख के डर जाते हैं, असल में ये सिर्फ कवरेज है। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आपको 2,000-3,000 के दरमियान मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा समय का यानी कि ज़्यादा दिनों का अगर आप ये प्लान कर रहे हैं ट्रैवल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मिल जाएगी।
मैं हमेशा smartchoice.pk की जो वेबसाइट है यहाँ से ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो परचेज कर लेता हूँ। आखिर में आपको नज़र आ रहा होगा फॉर टूरिज़्म पर्पज़। इसका ये मतलब है कि अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको ऐसा डॉक्यूमेंट शो करना होगा कि आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जिसमें शामिल है कि आपके पास एक पेड कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास जो है एक वाउचर होना चाहिए किसी भी टूर का। तो ये जो है आप आसानी से गूगल पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि टूर ऑपरेटर्स इन यूक्रेन। फिर वहाँ पे कोई भी एक टूर ऑपरेटर से आप कांटेक्ट करके कोई भी एक छोटा सस्ता वाला एक आप टूर बुक कर लेंगे तो उसका वाउचर भी अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा देंगे, तो आप प्रूव कर लेंगे कि आप जो है टूरिज़्म पर्पज़ के लिए यूक्रेन का सफ़र कर रहे हैं। अगर कोई टूरिज़्म पर्पज़ के लिए नहीं जा रहा तो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए जा रहा है तो फिर उससे इनविटेशन लेटर जो है वो मांगा जाता है। तो आपको प्रूव करना है कि आप जो है टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। इसी पेज को हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी वीज़ा फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम। अब वीज़ा फ़ीस जो है यूक्रेन की जो वीज़ा फ़ीस है ये कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज से इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो $165 आपको देने होते हैं, अगर डबल एंट्री चाहिए तो $255 और अगर मल्टीपल एंट्री तो फिर $395 पे करने होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और प्रोसेसिंग की टाइम की बात करें तो ये कम से कम 10 वर्किंग डेज जो है वो लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, और मगर कुछ केसेस में ये 30 दिन भी ले सकते हैं। मज़ीद इस पेज को हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी यूक्रेन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। फिर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस और एम्बेसी की टाइमिंग, एम्बेसी का एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी लोकेशन मैप के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो अगर आप एम्बेसी को कांटेक्ट करना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन कॉन्सुलेट इन कराची, इसका भी फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, टाइमिंग, एड्रेस और वेबसाइट कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप कराची से करीब हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन जो है ये आप डायरेक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट में भी जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में भी जमा कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करते हैं। ये फॉर्म में हम फिल करेंगे। अब जो अपॉइंटेड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। ये इस्लामाबाद में भी मौजूद है, कराची में भी और लाहौर में भी। तो ये जेरीस के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जिनको अपॉइंट किया है यूक्रेन की जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो ये हैंडल करते हैं। इनका फ़ोन नंबर, इनकी टाइमिंग, इनका ईमेल एड्रेस और इनका वेबसाइट भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मेंशन है। अगर आप चाहें तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं या इनका वेबसाइट जो है वो विज़िट कर सकते हैं। और इनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। अगर आप लाहौर से करीब हैं तो वहाँ पे जाके वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद के करीब हैं तो आप उनके जेरी सेंटर जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो एम्बेसी है वहाँ पे भी जाके सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कराची में भी इनका जो है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, उसका भी एड्रेस यहाँ पे मौजूद है। अगर आप कराची से करीब हैं तो सिंध में रहते हैं तो आप कराची जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। पहले मैं आपको सारी मालूमात दे देता हूँ, उसके बाद जो है हम फॉर्म फिल करेंगे। जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें हम मेंशन करेंगे कि हम वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं। मज़ीद इस पेज को आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ यूक्रेन और टूरिज़्म इन यूक्रेन, और उसके अलावा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलेगी कि अगर आप यूक्रेन के लिए सफ़र करते हैं तो कौन से सिटीज़ और कौन से प्लेसेस जो है आपको वहाँ पे विज़िट करनी चाहिए। अब यूक्रेन वीज़ा की सारी मालूमात आपको मिल चुकी है कि किस तरीके से वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। तो अब हम वापस इस पेज पे स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे जहाँ पे हमारे पास है फॉर्म, जो हम ऑनलाइन जो है वो फिल करेंगे। तो जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद आप ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे एक लिंक आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने आपको पहले बताया था, इस पर लिखा हुआ है सबमिट ऑनलाइन फॉर्म। तो इस लिंक पे जो है हम क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो चुका है।
तो इस फॉर्म को जो है वो हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सिटीजनशिप, तो पहले ड्रॉप डाउन से हम चूज़ कर लेते हैं पाकिस्तान। दूसरे ड्रॉप डाउन में है पर्पस ऑफ विजिट, तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे टूरिज़्म। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है सबमिट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कौन से कंट्री में जो है वो सबमिट करेंगे। तो हम हैं पाकिस्तान में, तो हम चूज़ करेंगे पाकिस्तान। अब यहाँ पे है कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पे सबमिट करेंगे, पाकिस्तान में। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। एम्बेसी में डायरेक्ट सबमिट करेंगे, या 3 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है आपके पास, वहाँ पे सबमिट करेंगे। एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में, एक लाहौर में। आप अपने हिसाब से चूज़ करें। मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ऑफ यूक्रेन इन कराची। अब 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास कि अगर आपके पास पहले अकाउंट है, आपने क्रिएट कर रखा है इस वेबसाइट पे, तो लॉगिन करेंगे। अगर नहीं है तो फिर रजिस्टर के बटन पे क्लिक करके पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे इस वेबसाइट पे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। तो मैंने क्लिक किया रजिस्टर पे, उसके बाद इस फॉर्म को जो है फिल करके एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस डालें, आपका सरनेम पासपोर्ट के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। फिर आपका नेम जो है पासपोर्ट पे जैसे गिवन नेम लिखा हुआ है वैसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अकाउंट का पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद अकाउंट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। आपको पासपोर्ट के हिसाब से अपनी डिटेल्स जो है वो डालनी है। मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो ये फॉर्म जो है ये मैंने फिल कर लिया, और उसके बाद ये हमारे पास ये सिक्योरिटी कैप्चा है, उसको हमने वैलिडेट कर लिया और हमने क्लिक कर दिया रजिस्टर के बटन पे। अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको जो है एक ईमेल सेंड कर दी गई है। उस ईमेल में आपका एक लिंक आपको भेज दिया गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, और उसके बाद जो है हम आगे फॉर्म फिल कर सकेंगे। मगर ये जो लिंक है, ये जो ईमेल एड्रेस के अंदर लिंक है, ये 30 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। 30 मिनट बहुत होते हैं, तो अगर आपका ईमेल एड्रेस लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन करें। ईमेल आपको आई होगी वो ओपन करें, उसके अंदर लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर दें और उसके बाद जो है हम आ जाएंगे इस पेज पे। इस वक्त हमारी वीज़ा एप्लीकेशन ड्राफ्ट में है, और यहाँ पे हमें जो है एक वीज़ा एप्लीकेशन नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको नज़र आ रहा होगा एक ब्लू बटन में। तो हम जो है इस बटन पे क्लिक करके उसके बाद जो है हम अपना फॉर्म जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करके सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर के ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पे डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आपको जो है अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो सबसे पहले हम फ़ोटो पे आते हैं, और यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो अपना अपलोड करना पड़ेगा 35 बाय 45 mm साइज़ का। तो फ़ोटोग्राफ अपलोड होने के बाद सरनेम आपका उसने उठा लिया है और नेम भी उठा लिया है। ये डिटेल्स आपको अपने पासपोर्ट के हिसाब से डालनी है। और उसके बाद हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लें पासपोर्ट के हिसाब से जैसे वहाँ पे मेंशन है। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद दूसरा हमारे पास 5वें नंबर पे ऑप्शन है प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप सिटी जो है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फॉरवर्ड के बटन पे और हम आ जाएंगे दूसरे स्टेप पे। टोटल 6 स्टेप्स हैं। ये दूसरा स्टेप जो है इसमें हमसे पूछ रहा है कि नेशनल आइडेंटिटी यानी पर्सनल नंबर, यानी कि आपका NIC नंबर जो है आपसे पूछ रहा है, ID कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आप अपना NIC नंबर जो है वो टाइप करें इस फील्ड के अंदर। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट, तो हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं पासपोर्ट, जो ऑर्डनरी पासपोर्ट है हमारा। तो उसके बाद हमसे पूछ रहा है पासपोर्ट नंबर। तो मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया आप अपना एक्यूरेट पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दें। उसके बाद पासपोर्ट की जो इशू डेट है वो आप चूज़ कर लें इस कैलेंडर से। अगले कैलेंडर से आप चूज़ करेंगे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। तो ये डिटेल्स डालने के बाद जो है हम क्लिक करेंगे फॉरवर्ड पे, तो हम आ जाएंगे तीसरे स्टेप पे। अब ये जो तीसरा स्टेप है हमारा, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डालेंगे। पहले आपका जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो एड्रेस आप यहाँ पे डालें। वो आपका परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करें। ईमेल एड्रेस उसने उठा लिया है आपका।
उसके बाद आपसे पूछ रहा है आखिरी ऑप्शन में आप इस कंट्री के रेजिडेंट हैं, तो हमने कर दिया नो, हम यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, हम यहाँ के सिटीज़न हैं। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे फॉरवर्ड के बटन पे और हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 5 में। अब यहाँ से आपका जो करंट ऑक्यूपेशन है वो आपसे पूछ रहा है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आप डालें और उसके बाद नेम के अंदर आपकी कंपनी का जो भी नाम है जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर आपके पास शॉप है, अपना काम करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर अपनी शॉप का या ऑफिस का एड्रेस डाल दें और वहाँ का फ़ोन नंबर जो है वो आप डाल दें। अगर आपके पास फैक्स नंबर भी है तो फैक्स नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं और फिर ईमेल एड्रेस डाल दें अपने ऑफिस का। अगर आप अपना काम करते हैं, अपना शॉप है, कोई ऑफिस है, तो उसका कोई दूसरा ईमेल एड्रेस आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये डिटेल्स डालने के बाद हम क्लिक करेंगे फॉरवर्ड के बटन पे। अब ये फॉर्म का छठा और आखिरी स्टेप है। अब यहाँ पे ऊपर ड्रॉप डाउन में पहले से टूरिज्म सिलेक्टेड है, जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। 22 नंबर पे हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, कितनी एंट्रीज़ आपको चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगल एंट्री की फ़ीस डिफरेंट है और डबल एंट्री की डिफरेंट है और ट्रिपल यानी कि मल्टीपल एंट्री की डिफरेंट है। तो उस हिसाब से आप यहाँ से चूज़ करें। तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा 1 एंट्री यानी कि सिंगल एंट्री मुझे चाहिए। उसके बाद है कि आपको पहले कभी यूक्रेन का वीज़ा इशू किया गया है पिछले 3 सालों में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है नो, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अगर आपने पहले वीज़ा हासिल नहीं किया तो। उसके बाद 24 नंबर पे है पॉइंट नंबर 24 और 25 को हम ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे 26 पे। 26 में हमारे पास है कि आप तकरीबन कब जो है अराइव करेंगे, आपका अराइवल डेट जो है वो कौन सी होगी यूक्रेन में। तो यहाँ से जो है एक आप डेट जो है वो सिलेक्ट कर लें कि आप यूक्रेन के लिए कब सफ़र करेंगे। यूक्रेन से वापस आपका कब डिपार्चर होगा, तो वो डेट भी हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे इस कैलेंडर से। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है, आपसे पूछ रहा है कि इनविटेशन लेटर यानी कि होस्ट का आपसे पूछ रहा है को किसने आपको इनवाइट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक नॉट एप्लीकेबल का है। अगर हम टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो हम नॉट एप्लीकेबल जाएंगे। अगर आपको किसी पर्सन ने या कंपनी ने इनवाइट किया है तो फिर उस हिसाब से आप जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉट एप्लीकेबल पे, क्योंकि हम टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। अब उसके बाद नीचे जो हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया, अब इसके अंदर होटल का नाम, होटल की टेलीफोन नंबर, फैक्स और ये सारी चीज़ें, होटल की डिटेल्स हम डालेंगे यहाँ पे। तो पहले आपको एक होटल बुक करना पड़ेगा, फिर उस होटल की जो भी डिटेल्स हैं यानी कि नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस होटल का, तो वो सारी चीज़ें आप इस फॉर्म के अंदर जो है वो एंटर कर दें। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया काफ़ी बार। रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आखिर में आपसे पूछ रहा है कि आपके एक्सपेंसेस कौन उठा रहा है, आप खुद उठा रहे हैं या आपको कोई इन्वाइट कर रहा है। तो इन्वाइट तो कोई कर नहीं रहा, तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं कि एप्लीकेंट हिमसेल्फ या हर सेल्फ, हम खुद जो है अपना खर्चा उठाएंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फॉरवर्ड के बटन पे। अब आखिर में हमसे पूछ रहा है कि आप ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं ये कहाँ पे फ़ाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। मैंने टाइप कर लिया सिटी का नाम और कंट्री का नाम और डेट आज की ही रहने देते हैं और मैंने क्लिक कर दिया सबमिट के बटन पे। हमने जो भी डिटेल्स इंटर की थी उस हिसाब से हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जनरेट हो चुका है। आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आप एक बार वेरीफाई कर लें कि सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आप एडिट करके उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद जो है नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होगा इस फॉर्म को सबमिट करने का। तो हम आएंगे नीचे स्क्रॉल करके और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। अब हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सबमिट हो गया है एम्बेसी में। आपको एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे बता रहा है कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है और नीचे आपको डिटेल्स बता रहा है। आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए, वो आपने कहाँ पे सबमिट करनी है। क्योंकि जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो हमने वहाँ से चूज़ किया था हम वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कराची में अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको बता रहा है, उसका ईमेल एड्रेस भी और उसका फ़ोन नंबर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को आप कॉल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। पहले प्रोसेस समझाने का ये मकसद था कि आप जो है एक पूरा प्रोसेस जो है समझ लें, उसके बाद जो है मैं आपको लिंक बताऊं। अब जो अगर आप लिंक खोलेंगे तो आपको जो सारी मालूमात आपके पास होगी, अब जो है आप उस हिसाब से प्रोसेस कर सकेंगे।
ये यूक्रेन की वीज़ा गाइड जो है इस वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है और दूसरी वीज़ा गाइड्स भी मोबाइल ऐप पे भी मौजूद हैं, इस वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। अगर आप ये ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है वीज़ा गाइड्स को रीड कर सकेंगे। तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।